अवैध घुसपैठियों को लेकर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल के टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब इसी मामले में बीजेपी के ही नेता ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे उनकी अपनी पार्टी की ही खटिया खड़ी हो गई है। साथ ही विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है। तो कौन है नेता और ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने जिससे बढ़ गई है बीजेपी की टेंशन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऐलान कर रहे हैं कि बांग्लादेश की सीमा पर बाढ़ लगाने के काम में तेजी लाई जाएगी। जिस हिस्से में बाढ़ नहीं लग पाई है वहां जल्द ही इसे किया जाएगा। बाढ़ लगाकर ही घुसपैठ को रोका जा सकता है। शाह बंगाल में घुसपैठ के बढ़ने के दावे करते रहे हैं तो टीएमसी इसे केंद्र सरकार की असफलता बताती रही है। साथ ही बाढ़ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरती रही है। लेकिन अब इस मामले में बीजेपी के साथ ही ने ही मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। रानाघाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हम वादा करते हैं कि अगर इस बार हम चुनाव जीतते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच की कांटेदार तार वाली बाढ़ खत्म हो जाएगी। हम पहले एक थे और भविष्य में फिर से एक हो जाएंगे। जगन्नाथ के इस बयान के बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी की दोहरी नीति अपने चरम पर है। एक और रानाघाट के सांसद कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर भारत बांग्लादेश की सीमाएं खत्म हो जाएंगी और दोनों देश फिर एक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी सीमा की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को दोष देते हैं। बीजेपी की चुप्पी ये संकेत देती है कि यह बयान शीर्ष नेतृत्व की सहमति से दिया गया है। जगन्नाथ सरकार का यह बयान उस वक्त पर आया है जब पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव तेज है। बीजेपी इस प्रक्रिया को बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का तरीका बता रही है, जबकि टीएमसी इसे गुपचुप एनआरसी कह रही है। ऐसे में जगन्नाथ सरकार के बयान ने बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।